रोहित शर्मा कब लेंगे वनडे क्रिकेट से संन्यास? कोच ने हिटमैन के भविष्य पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा का वनडे संन्यास कब? बचपन के कोच दिनेश लाड ने हिटमैन के भविष्य पर खोला राज। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं रोहित शर्मा के संन्यास के बारे में पूरी जानकारी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में रोहित शर्मा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। हिटमैन के नाम से मशहूर इस दिग्गज बल्लेबाज ने न केवल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया को हैरान किया है, बल्कि कप्तानी के दम पर भारतीय टीम को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई हैं। लेकिन हाल के दिनों में रोहित के वनडे क्रिकेट से संन्यास को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्न वनडे सीरीज के दौरान ये चर्चा चरम पर पहुंच गई। क्या ये सीरीज रोहित का आखिरी वनडे दौरा था, या फिर हिटमैन अभी भी मैदान पर धमाल मचाने को तैयार हैं? इन सवालों का सबसे सटीक जवाब आया है रोहित के बचपन के कोच दिनेश लाड के बयान से। सिडनी वनडे मैच के बाद दिए गए इस इंटरव्यू में लाड ने रोहित के भविष्य पर खुलकर बात की। आइए इस लेख में हम रोहित शर्मा के संभावित संन्यास, उनके शानदार प्रदर्शन और कोच के विचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरा, रोहित की चुनौतियां और शानदार कमबैक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। यह सीरीज न केवल 2027 विश्व कप की तैयारियों का हिस्सा थी, बल्कि रोहित शर्मा की कप्तानी और फॉर्म को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रही थी। दौरे से ठीक पहले रोहित की कप्तानी छीन ली गई, जिसके बाद मीडिया और विशेषज्ञों में यह बहस छिड़ गई कि क्या रोहित की टीम में जगह खतरे में है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये रोहित का आखिरी वनडे टूर हो सकता है। पर्थ में खेले गए पहले वनडे में रोहित का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वो जल्दी आउट हो गए और ये फेलियर इतना बड़ा था कि सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की बौछार हो गई। विशेषज्ञों ने कहा कि 38 वर्ष की उम्र में रोहित की रिफ्लेक्स कम हो रही है और युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा ने कभी हार नहीं मानी। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में उन्होंने शानदार कमबैक किया। 73 रनों की एक संयमित लेकिन प्रभावी पारी खेली, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपनी क्लासिक शॉट से परेशान किया। ये पारी न केवल रोहित की तकनीकी मजबूती को दर्शाती थी, बल्कि उनके मानसिक बल को भी। फिर आया सिडनी का तीसरा और निर्णायक मैच, जहां रोहित ने नाबाद 121 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में उनकी कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 मैचों में कुल 202 रन बनाने वाले रोहित ने न केवल आलोचकों को जवाब दिया, बल्कि ये साबित कर दिया कि वो अभी भी भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जहां तेज गेंदबाजी और उछाल वाली पिचें होती हैं, रोहित का यह प्रदर्शन प्रेरणादायक था। इस सीरीज ने रोहित के करियर का एक नया अध्याय जोड़ा। उन्होंने न केवल अपनी जगह पक्की की, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी सिखाया कि दबाव में कैसे खेला जाता है। रोहित की ये फॉर्म 2027 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के लिए एक बड़ा बूस्ट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रोहित वनडे से जल्द संन्यास लेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने एक ऐसा बयान दिया जो क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया। दिनेश लाड का खुलासा, 2027 विश्व कप के बाद संन्यास। रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड क्रिकेट की दुनिया में एक जाना माना नाम है। उन्होंने रोहित को उनके संघर्ष के दिनों में तराशा, जब रोहित मुंबई की गलियों में बल्लेबाजी का अभ्यास करते थे। सिडनी मैच के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को दिए इंटरव्यू में लाड ने रोहित के संन्यास पर स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा, ये एक खास पल है। ऐसी बातें हो रही थीं कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने पिछले 2 मैचों में 2 अच्छी पारियां खेली, पहले 75, 73 और अब 120, 121, और दिखा दिया कि वह अभी भी एक शीर्ष खिलाड़ी हैं जो देश के लिए योगदान देंगे। एकमात्र राज उनका आत्मविश्वास है, इसलिए उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। वो 2027 विश्व कप खेलना चाहते हैं और उसके बाद ही संन्यास लेंगे। वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यह बयान रोहित के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद जगाता है। लाड के अनुसार रोहित का लक्ष्य 2027 का वनडे विश्व कप है, जो उनके करियर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा। 38 वर्ष की उम्र में भी रोहित का ये जुनून देखते ही बनता है। लाड ने रोहित के आत्मविश्वास को उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज बताया। बचपन से ही रोहित को सिखाया गया था कि असफलता से सीखना ही असली जीत है। मुंबई के स्वास्तिक कॉलोनी में रहने वाले रोहित ने गरीबी और संघर्षों के बीच क्रिकेट को अपनाया। लाड ने उन्हें डिसिप्लिन और फोकस सिखाया, जो आज भी रोहित की बल्लेबाजी में झलकता है। इस बयान से साफ है कि रोहित अभी संन्यास के बारे में सोच भी नहीं रहे, बल्कि वो 2027 विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। ये विश्व कप भारत के लिए घरेलू होगा और रोहित की कप्तानी में टीम एक और ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही है। लाड का ये बयान उन सभी अफवाहों को भी खारिज करता है जो कह रही थीं कि रोहित की उम्र उनके खिलाफ जा रही है। रोहित ने अब तक 47 शतक ठोके हैं, जिसमें वनडे में 10 ट्रिपल सेंचुरी शामिल हैं।
उनका रिकॉर्ड इतना मजबूत है कि संन्यास की बात करना भी जल्दबाजी लगती है। लाड ने यह भी कहा कि रोहित का योगदान देश के लिए अभी खत्म नहीं हुआ। वो न केवल बल्लेबाजी से बल्कि युवाओं को प्रेरित करने से भी टीम को मजबूत करेंगे। विराट कोहली रोहित शर्मा दोस्ती की मिसाल, मनमुटाव की अफवाहें झूठी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच के रिश्ते को लेकर क्रिकेट फैंस हमेशा उत्सुक रहते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ये बहस छिड़ जाती है कि क्या दोनों के बीच मनमुटाव है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कप्तानी को लेकर दोनों में खींचतान हुई, जबकि अन्य इसे सिर्फ अफवाह बताती हैं। इस मुद्दे पर दिनेश लाड ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, विराट के बारे में बहुत सारी भद्दी बातें कही गईं। बहुत से लोग बहुत बुरी बातें कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं उन्हें 2027 का विश्व कप खेलते देखना चाहता हूं। कई लोगों ने कहा कि रोहित और विराट के बीच मनमुटाव है, लेकिन ये सच नहीं है। वे करीबी दोस्त हैं और देश के लिए खेलते हैं। अगर ऐसा होता तो ये साझेदारी और देश के लिए जीत न होती। लाड का ये बयान रोहित विराट की जोड़ी को मजबूत बनाता है। दोनों ने मिलकर कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं। 2019 विश्व कप से लेकर हाल की सीरीज तक उनकी साझेदारी ने टीम को कई मैच जिताए। लाड ने साफ कहा कि दोनों के बीच कोई दरार नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। विराट की आक्रामकता और रोहित की शांत कप्तानी का मेल भारतीय क्रिकेट की ताकत है। लाड का ये कहना कि वे दोनों को 2027 विश्व कप में साथ देखना चाहते हैं, फैंस के लिए खुशखबरी है। कल्पना कीजिए, रोहित और विराट एक साथ मैदान पर। यह दृश्य क्रिकेट इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम रहेगा। रोहित का सफर, संघर्ष से शिखर तक। रोहित शर्मा का करियर एक प्रेरणा की कहानी है। 1987 में नागपुर में जन्मे रोहित को क्रिकेट से मोहब्बत बचपन में ही हो गई। मुंबई शिफ्ट होने के बाद उन्होंने स्वास्तिक कॉलोनी में दिनेश लाड के अंडर ट्रेनिंग ली। गरीबी के बावजूद रोहित ने कभी हार नहीं मानी। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रोहित ने शुरुआत में संघर्ष किया, लेकिन 2013 के बाद उनका जलवा शुरू हो गया। 3 ट्रिपल सेंचुरी, 2 डबल सेंचुरी रोहित के नाम पर वनडे में अनोखे रिकॉर्ड हैं। कप्तान बनने के बाद उन्होंने T20 विश्व कप 2024 जीता और वनडे में भी कई सीरीज अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनके 202 रनों ने न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन को चमकाया, बल्कि टीम को जीत की राह दिखाई। रोहित की बल्लेबाजी में विविधता है, आक्रामकता के साथ संयम। लाड ने यही सिखाया था। अब 2027 विश्व कप की तैयारी में रोहित फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं। योग, जिम और डाइट, सब कुछ परफेक्ट। भारतीय क्रिकेट का भविष्य, रोहित की भूमिका। रोहित के संन्यास के बाद भारतीय टीम क्या करेगी? लाड के बयान से साफ है कि रोहित 2027 तक बने रहेंगे। उसके बाद शायद वे कोचिंग या कमेंट्री में नजर आएं, लेकिन फिलहाल उनका फोकस मैदान पर है। युवा जैसे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल रोहित से सीख रहे हैं। रोहित की कप्तानी में टीम का बैलेंस शानदार रहा। 2027 विश्व कप भारत में होगा और रोहित का सपना है कि घरेलू मैदान पर ट्रॉफी जीतें। निष्कर्ष, हिटमैन अभी रिटायर नहीं हुए। रोहित शर्मा का वनडे संन्यास 2027 विश्व कप के बाद ही होगा, ये दिनेश लाड का स्पष्ट बयान है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनका प्रदर्शन साबित करता है कि उम्र सिर्फ संख्या है। रोहित विराट की जोड़ी मजबूत है और भारतीय क्रिकेट चमकदार भविष्य की ओर अग्रसर है। फैंस को अभी कई पारियां देखने को मिलेंगी। हिटमैन का जलवा जारी रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।